डू 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 आज का सेशन जो है वो एडॉप्टिव लोडिंग टेक्निक्स के हवाले से है, जो कि क्रोम डेव समिट जो 2019 में हुआ था, उसमें बेसिकली ये टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि आई फेल्ट दैट वी शुड also introduce or implement these sort of techniques in our web apps or mobile apps. तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली स्टार्ट ये प्रॉब्लम कहाँ से हुई, फिर इसका सोल्यूशन कहाँ से आया। तो बेसिकली दैट्स द फैक्ट दैट एनी यूजर कैन हैव अ स्लो एक्सपीरियंस, either it could be their network, it could be their hardware, it could be their memory. So how do we make sure that the user experience should be more inclusive? मतलब जो हम कोड लिख रहे हैं, जो हम ऐप बना रहे हैं, उसका हर फीचर हर यूज़र जो है वो एक्सपीरियंस कर सके। और अगर हमारे पास ऐसा बिजनेस है, तो हम उस बिजनेस पे हर कस्टमर को, चाहे वो लो एंड डिवाइस पे हो या हाई एंड डिवाइस पे हो, या उसका नेटवर्क कोई सा भी कंडीशन का हो, 2G हो, 3G हो, 4G हो, हर कस्टमर जो है वो हमारी जो एप्लीकेशन का जो कोर एक्सपीरियंस है उसको एक्सपीरियंस कर सके एक्चुअली। सो इसको देखने के लिए हमें ये देखना होगा पहले कि हमारे पास एटलीस्ट ऐसे वो कौन सी कंपोनेंट्स हैं जिससे हम एक हाई एंड डिवाइस और लो एंड डिवाइस को डिफर करते हैं। तो बेसिकली देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू। बहुत सी डिवाइसेस ऐसी हैं जिसमें सीपीयू जो है वो ज़्यादा होता है और कुछ में जो है वो कंप्यूटेशन पावर कम होती है। सेम एज मेमोरी, किसी में मेमोरी ज़्यादा होती है, रैम कम होती है किसी में। इसी तरह से कुछ स्क्रीन रेजोल्यूशंस के भी फैक्ट्स होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बड़ी स्क्रीन के लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, वेयर सम आर यूजिंग द लो स्क्रीन रेजोल्यूशंस। इसी तरह बैटरी है, और इसी तरह से स्टोरेज है। अच्छा, रिसेंटली मैं एक जो है वो सर्वे देख रहा था, और उसमें मैंने देखा कि एवरेज जो यूज़र्स होते हैं वो आमतौर पे नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं, जबकि हम जो डेवलपर्स डेवलप कर रहे होते हैं, हम लोगों के एंड पे बहुत अच्छे और यूँ कह लें कि थोड़े से मॉडिफाइड सॉर्ट ऑफ मशीन्स होती हैं। तो इसमें मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि जब हम हमारी ऐप डेवलप कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि जो मशीन मैं यूज़ कर रहा हूँ उस पे तो वो चल रहा है, लेकिन अगर किसी के पास इससे लो एंड डिवाइस है तो उसके पास वो एक्सपीरियंस क्या कर रहा होगा। इसी तरह से अगर उसके पास, मेरे पास नेटवर्क जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छी है, मेरे पास नेट स्पीड अच्छी है, तो जिस बंदे के पास नेट स्पीड अच्छी नहीं है उसके पास हमारी जो ऐप है वो किस तरह से आ रही होगी। तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट दिस अमेजोन बेस्ट सेलर, और ये एचपी क्रोम बुक का बताता है कि 2021 में जो है वो ये बेस्ट सेलर लैपटॉप रहा इनका। जो कि एक नॉर्मल लैपटॉप है जिसमें 4 GB रैम और इतने कोई ज़्यादा स्पेक्स नहीं है। तो एक चीज़ जो मैंने क्रोम डेव टॉक से देखी थी और सीखी थी, जो कि मुझे हिट की थी, वो ये थी कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड फास्टर वेबसाइट्स वी शुड यूज स्लो हार्डवेयर। अब इससे होता क्या है? इस पे दो सवाल थे और इन दो सवालों के जवाब एडॉप्टिव लोडिंग में मिले। पहला सवाल ये कि क्या ये ज़रूरी है कि हम हर एक यूज़र को जो है एक गुड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। और दूसरा सवाल ये था कि क्या ये भी ज़रूरी है कि हर यूज़र जो है वो एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस ही कर सके हमारी ऐप से। तो इसका जवाब देने के लिए हमने एक टेक्निक जो एडी उस्मानी और उनकी टीम ने क्रोम डेव टॉक के अंदर 2019 में इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो थी अडॉप्टिव लोडिंग। एडॉप्टिव लोडिंग कहता है कि भाई, एप्स जो आप बना रहे हो, इट शुड सपोर्ट लो एंड डिवाइसेस एंड देन प्रोग्रेसिवली ऐड हाई एंड फीचर्स ऑन टॉप ऑफ इट। मतलब ये कि जो कोर फीचर हो ऐप का, इट शुड बी विजिबल और एक्सपीरियंस्ड बाय एवरी यूजर। लेकिन जो हाई एंड फीचर्स हैं वो हमारे हाई एंड डिवाइसेस जिनके पास है, या जिनके पास अच्छी नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, या जिनके पास अच्छी सीपीयू या अच्छी रैम अच्छी मेमोरी है,
वो हाई एंड फीचर्स भी उसको एक्सपीरियंस कर सकें। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता चलूँ कि अगर हम ईबे पे जाते हैं तो ईबे एक्चुअली क्या करता है कि जो अच्छी डिवाइसेस या अच्छे लैपटॉप्स होते हैं या अच्छे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वाली डिवाइसेस होती हैं, ईबे क्या करता है, उनको उनको प्रोडक्ट का मैग्नीफाइंग ग्लास एंड ईच एंड एवरीथिंग, लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट पे जाते हैं और उस पर जब होवर करते हैं तो वो आपको मैग्नीफाई करके उस प्रोडक्ट को दिखाता है। वेयर एज अगर आपकी लो एंड डिवाइस होगी तो ईबे जो है उस पर आपको जस्ट एक प्रोडक्ट की इमेज नज़र आ रही होगी जहाँ पे कोई मैग्नीफाइंग फीचर नहीं है। तो ये मैग्नीफाइंग फीचर इस हाई एंड फीचर को रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़े से डेमो की तरफ आ जाते हैं कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? तो बेसिकली ये हमारे पास एक यूट्यूब का क्लोन है जिसमें हमारे पास ये भी एडी उस्मानी और उनकी टीम ने ही बनाया था। तो उसमें इसमें हम ये देख सकते हैं कि अभी मेरे पास नेटवर्क कंडीशंस अच्छी हैं और इन पे क्या है कि हमारे पास जो थंबनेल्स हैं, जो हमारे पास वीडियोस हैं, इनकी ग्राफिक्स, इनके रेजोल्यूशन बहुत अच्छे हैं, हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमारे पास कोई भी लो एंड डिवाइस हो तो उस पर हम विद दैट एडॉप्टिव लोडिंग हम किस तरह से उसका बिहेवियर कर देते हैं। तो उसका बिहेवियर ऐसे हो जाता है कि हम हायर रेजोल्यूशन इमेजेस जो हैं वो लोड नहीं करवाते ताकि यूज़र को एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिले। एट द सेम टाइम हम थंबनेल्स में जो हमारे पास क्या कहते हैं इमेजेस होती हैं उनको हम लो रेजोल्यूशन पे लोड करवाते हैं। और अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पे हमने कमेंट्स को भी जो है वो डिसेबल कर दिया है। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो हमारा यूज़र है उसको इस चीज़ का इतना फील नहीं होता कि ये जो एप्लीकेशन है ये मेरी यहाँ लैग कर रही है या नहीं कर रही। सिंस अगर हम लो एंड डिवाइस पे कमेंट्स को जो कि अराउंड 93,000 समथिंग है, इसको अगर हम इनेबल कर देते हैं और यूज़र को दिखाते हैं तो वो एक आगे एक न एक वक्त में आके उसने लैग कर जाना है। तो एक छोटी सी एग्जांपल थी इसकी। अ, अच्छा, अब इस पे आगे चलते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में तीन चीज़ों के पे बात की थी, एक नेटवर्क, एक मेमोरी, एक सीपीयू। एडॉप्टिव लोडिंग के थ्रू हम अचीव क्या करते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। हम ये करते हैं कि नेटवर्क जो है उसको डेटा ट्रांसफ़र में हम फाइन ट्यून कर देते हैं उसको। मिसाल के तौर पे हम ये चेक करते हैं कि जो डेटा राइट नाउ हमारे पास जो यूज़र है उसके पास नेटवर्क कौन सा है। लेट्स से उसके पास 2G है, तो हम क्या करेंगे कि उसको वो डेटा दिखाएंगे जो टू जी के लिए अप्रोप्रिएट हो। इसी तरह से हम लेस बैंडविड्थ यूज़ करते हैं स्लो कनेक्शंस के लिए ताकि डेटा जो है हम उसको स्मूथली दिखा सकें और जितना डेटा उसको रिक्वायर्ड हो सिर्फ उतना ही डेटा वो देख सके। इसी तरह से हमारे पास एक और एक प्रिंसिपल होता है, बल्कि इसको कहेंगे कि रिस्पेक्ट डेटा सेवर प्रेफरेंसेस, बल्कि अगर इसको और जेनेरिक करें तो रिस्पेक्ट यूजर्स प्रेफरेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर यूज़र लेट से आपके पास कोई मोबाइल डिवाइस से किसी ऐप को वो एक्सेस कर रहा है तो he or she should be having all the preferences, वो उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर सके। लेट से उसने डेटा सेवर ऑन किया हुआ है तो उसका एक मकसद ये हो सकता है कि उसके पास लिमिटेड एमबीज हैं। लेकिन अगर हम उसके डेटा सेवर को इग्नोर कर दें और हमारी ऐप जैसे हर यूज़र को अच्छे हाई एंड पे नज़र आती है उसी तरह से हम दिखाएं, तो यहाँ एक मसला ये हो जाएगा कि हमने उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं उसको इग्नोर करके उसको हाई एंड फीचर्स तो दिखाए लेकिन एट द सेम टाइम उसका डेटा जो लिमिटेड था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से मेमोरी में भी होता है कि हम मेमोरी जो है कुछ हमारे पास पैटर्न्स होते हैं इसी एडॉप्टिव लोडिंग में जो भी हम इसको देखेंगे। उसमें ये होता है कि हम रिड्यूस मेमोरी यूज़ ऑन लो कॉस्ट डिवाइसेस, कि मेमोरी का जो यूज़ है वो हम कम से कम कर लेते हैं। लेट से जैसे हमारे पास इंटेंसिव एनिमेशंस होती हैं, हम उनको जो है बेसिकली क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं कि जो यूज़र है उसके पास एक स्मूथ एक्सपीरियंस तो जाए बट उसकी मेमोरी भी लॉस ना हो। इसी तरह से उसका मेमोरी का जो एक ग्लिच आ सकता है वो भी ना आए।
इसी तरह से हम उसको सीपीयू में भी देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे कोई सीपीयू या ऐसी कोई डिवाइस है जो इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन नहीं कर सकती, या कोई लो एंड डिवाइस है, तो हम उसमें ये करते हैं कि जो हैवी कंपोनेंट्स हैं, जो हैवी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, वो हम नहीं करवाते, उन फीचर्स को हम डिसेबल कर देते हैं। अच्छा। अच्छा, अब एडी उस्मानी और उनकी टीम ने जो है एक रिएक्ट एडॉप्टिव के नाम से हुक्स भी इंट्रोड्यूस करवाया है। इसका बेसिकली हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, और एट द सेम टाइम हम ये कर रहे होंगे कि इसके पीछे जो जनरल एपीआईज हैं, जो कि सेवरल ब्राउज़र्स जो है वो जो एक्सेप्ट करते हैं, और जो कि चल रही हैं और यूज़ किए जा सकती हैं अभी भी, तो हम उन एपीआईज को भी देखेंगे। इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ हुक्स दिए हैं, जैसे यूज नेटवर्क स्टेटस। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम नेटवर्क स्टेटस ले लेते हैं। लेट्स से हम क्या कर रहे होंगे कि हम उसमें चेक कर रहे होंगे ईसीटी। ईसीटी हम कहते हैं इफेक्टिव कनेक्शन टाइप को, कि जो यूज़र है उसका ईसीटी एक्चुअली है क्या। अगर तो वो स्लो 2G है या 2G से बिलो करता है, तो हम उसको जस्ट एक लो एंड इमेज, लो रेजोल्यूशन वाली इमेज जो है वो लोड करवा देंगे। लेकिन अगर उसके पास कोई अच्छा ईसीटी है या नेटवर्क कनेक्शन है, तो हम उसको वीडियो दिखा देंगे और जो है ऑटो प्ले करवा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल हम इस हुक्स के थ्रू कर सकते हैं। अब बेसिकली इनके पीछे काम क्या हो रहा होता है, हम वो देखते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कई हमारे पास पैटर्न्स हैं। एडॉप्टिव लोडिंग की टेक्निक के अंदर मल्टीपल पैटर्न्स, हम उसको डिस्कस करते हैं। पहला पैटर्न है नेटवर्क अवेयर लोडिंग। मतलब कि हमारा जो जितने भी यूजर्स हैं, दे कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स। उनके 2G भी हो सकते हैं, 3G भी हो सकते हैं, 4G भी हो सकते हैं। हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा पैटर्न यूज कर रहे होंगे? नेटवर्क अवेयर लोडिंग ये कहता है कि आप चेक करो कि जो आपका यूज़र है उसका एक्चुअली जो इफेक्टिव टाइप है या ईसीटी है वो एक्चुअली है क्या। वो देता है लेट से 3G या 4G, तो हम उसकी बेसिस पे उसको डेटा रेंडर करवाएंगे। लेट से किसी का 2G है तो हम उसको लो रेजोल्यूशन वाली इमेज दिखाएंगे। एट द सेम टाइम अगर किसी का अच्छा नेटवर्क कनेक्शन है, तो वो उसी ऐप के अंदर रहते हुए एक अच्छे रेजोल्यूशन की पिक्चर्स को देख सकेगा। तो ये पैटर्न होता है नेटवर्क अवेयर लोडिंग, जो कि हम इसके अंदर एडॉप्टिव लोडिंग के अंदर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ होती है एडॉप्टिव मीडिया लोडिंग। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि अगर तो 2G वाला यूज़र है तो उसको इमेज दिखानी है, और अगर 3G उसके पास नेट है, कनेक्शन टाइप है, तो हम उसको उससे अच्छी इमेज दिखाएंगे। और अगर उसके पास अच्छा बेहतरीन किस्म का है, तो हम उसको एक्स्ट्रा कोरोना दे रहे होंगे। सो एडॉप्टिव मीडिया लोडिंग के हुक्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो अभी हमने एक जो हुक्स की मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें देख लिया। इसका एक डेमो कर लेते हैं कि एक्चुअली ये होती किस तरह से है। इसको देखने के लिए हम सिंपली एक काम ही करते हैं कि अभी देखते हैं कि हम जो हमारे नेटवर्क कॉल है इसको बाय साइज कर लेते हैं, और देख लेते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट इमेजेस हैं वो किस लेवल की हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अभी हमारे पास जो ये इमेज है, ये 207 केबीज की है और 1280 बाय 720 इसका रेजोल्यूशन है, जो कि एक हाई एंड डिवाइस के लिए माना जाता है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम मैं इसकी नेटवर्क रेजोल्यूशन को कम कर दूं, स्लो 3G कर दूं, तो आप देखेंगे कि इसकी जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर एक आपको डिफरेंस नज़र आएगा। ये काम एक्चुअली हम एडॉप्टिव लोडिंग के थ्रू करते हैं। तो ये हमने जो टेक्निक देखी है, ये कौन सी है? ये है हमारे पास एडॉप्टिव मीडिया लोडिंग, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि देखते हैं कि नेटवर्क कनेक्शन किस तरह का है। अगर तो स्टेबल है तो हम उसको हाई एंड चीज़ें दिखाएंगे, और अगर अनस्टेबल है और लो जो नेटवर्क इसी टाइप है, तो हम उसको लो रेजोल्यूशन पिक्चर्स दिखा रहे होंगे।
इस तरह से हमारे पास टेक्निक होती है, पैटर्न होता है, वो होता है डेटा सेवर अवेयर रिसोर्स लोडिंग। इसमें हम देख रहे होते हैं कि सिंस मैंने आपको कहा कि हमें हमेशा यूज़र की प्रेफरेंसेस को प्रायोरिटी देनी होती है, वी कांट इन्फोर्स देम टू यूज आवर एप्लीकेशन इन द मोस्ट फाइनेस्ट मोड। सो हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या कर रहे होते हैं, ये हम विंडो की एपीआई यूज़ करते हैं, जिसमें हम अगर आप अभी भी अपने कंसोल में जाके विंडो डॉट नेविगेटर डॉट कनेक्शन डॉट सेव डेटा लिखते हैं, तो ये आपको एक बुलियन प्रोवाइड करता है। इस बुलियन का मकसद क्या होता है, वो बताता है कि जो यूज़र आपका एक्सेस करना चाह रहा है, आपकी चीज़ों को, आपके रिसोर्सेज को देखना चाह रहा है, जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास आया कि जो डेटा सेवर है वो ऑन है या ऑफ है। तो इस बूलियन की बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये करते हैं कि अगर तो हम देखते हैं कि अगर प्रेफरेंसेस में ऐसी कोई प्रेफरेंस है जैसे डेटा सेवर ऑन है, तो हम उसको कम रिसोर्सेज लोड करवाते हैं। इसी तरह से वो जो हमने हुक्स देखे थे, उसी हुक्स को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे यूज सेव डेटा के नाम से हुक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये आपको बताती है कि बैकग्राउंड में जो इस हुक के एपीआई यूज हो रही है, वो भी यही एपीआई यूज हो रही है, जस्ट इट्स जस्ट अ रैपर। सो हम क्या कर सकते हैं कि यूज सेव डेटा का हुक इस्तेमाल करके हम चेक कर सकते हैं कि अदर इट इज़ अ सेव डेट, यूजर्स ने जो है वो डेटा सेवर ऑन किया हुआ है, अगर तो किया हुआ है तो हम उसको इमेज दिखाएंगे, अगर नहीं किया हुआ तो हम उसको जो अच्छा व्यू होगा यानी व्यू वीडियो होगी तो वीडियो दिखा देंगे। अच्छा, अब इसका एक डेमो देख लेते हैं। हमारे पास एक ये जो है वेब ऐप है, जिसमें हमारे पास सेवरल डेटा जो है वो लोड हो रहा है एट द सेम टाइम। और ये देख सकते हैं आपके इमेज वगैरह और सारी कंटेंट और सारा वीडियो वगैरह सब चल रही है। क्या ये एक्सपीरियंस मैं अपने एक ऐसे यूज़र को जिसने डेटा सेवर ऑन किया हुआ है, क्या ये दे सकता हूँ? अगर हाँ, तो फिर ये एक सबसे बैड अप्रोच होगी। बिकॉज हम जब भी वीडियो ऑन करते हैं तो वो मुस्तकिल जो है वो डेटा रिसोर्स को जो है लोड करवा रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास हाई एंड रेजोल्यूशन पिक्चर्स हैं, जिसमें हम अगर हर यूज़र को ये दिखाना शुरू कर दें, तो डेटा सेवर ऑन करके भी जो है ना उसने 5 मिनट के अंदर उसका सारा डेटा पैकेज ख़त्म हो सकता है। तो हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम ये करते हैं कि हम चेक करते हैं अगर डेटा सेवर ऑन है, तो हम सिंपली उसको जो लो रेजोल्यूशन इमेजेस हैं वो लोड करवाते हैं। और अगर उसने देखना है, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हम जो प्रोग्रेसिवली हम चीज़ों को जो है और फीचर्स को, टॉप फीचर्स को ऐड करते हैं, तो हम अगर वो देखना चाहता है तो वो सिंपली इस लोड इमेज पे क्लिक करे और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी ले सकता है। बट दैट्स द फैक्ट कि हम उसको राइट अवे हर जो एक हाई एंड डिवाइस का एक्सपीरियंस है वो नहीं देते। तो अब तक मेरे ख्याल से जो हमारे जो दो सवाल थे जो स्टार्ट में हमने किए थे एडॉप्टिव लोडिंग के, वो इससे क्लियर हो गए होंगे, और हम इसको मज़ीद अभी पढ़ते हैं। अच्छा, तीसरी एक टेक्निक होती है मेमोरी अवेयर रिसोर्स लोडिंग। इसमें हम चेक कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास यूज़र एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, इसके पास जो है वो मेमोरी कौन सी रैम इंस्टॉल्ड है। और मतलब हम ये एक्चुअली चेक करवा रहे होते हैं कि आइदर जो हम ऐप इस्तेमाल करवा रहे हैं यूज़र को, उतनी उसकी डिवाइस कैपेबल है भी या नहीं। तो हम उसके लिए सिंपल विंडो डॉट नेविगेटर डॉट डिवाइस मेमोरी करके चेक कर सकते हैं। उसमें वो हमें जो हमारी करंट रैम साइज़ होगा वो बता देगा कि भाई 8 GB है, 4 GB है। तो इससे हम क्या किस तरह से जो है ना वो हुक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो ये जैसे यूज मेमोरी स्टेटस है, इसको हम डिवाइस मेमोरी सिंपली गेट करके उसमें चेक करवा सकते हैं कि भाई अगर 4 से कम है तो उसको इमेज दिखाओ, वरना उसको वीडियो दिखाओ। अच्छा, अब एक सवाल आता है यहाँ पे कि यार ये जितना भी सारा मैंने काम किया है, ये सारा काम फ्रंट से हो रहा है, जो भी रेंडरिंग मैं करवा रहा हूँ ये सारी फ्रंट एंड से हो रही है, जबकि इसकी एक और अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम इसको बैक एंड से करते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छी सी चीज़ जिसको हम कहते हैं क्लाइंट हिंट्स। क्लाइंट हिंट्स क्या करती है? क्लाइंट हिंट्स आर अ सेट ऑफ HTTP रिक्वेस्ट हेडर। ये रिक्वेस्ट हेडर्स में होते हैं, और हम इसको ऐड कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली एक कंटेंट नेगोशिएशन करती है और क्लाइंट को अलाउ करती है कि आप जो है अपने सर्वर पे अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है डिवाइस की वो भेज दो।
और जो आपकी अभी प्रेफरेंसेस है वो भी भेज दो। उससे क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट है, जो आपका सर्वर है, वो फिर आपको उसी हिसाब से, लेट से आपने जैसे डीपीआर, जैसे आपका नेटवर्क स्टेटस, जैसे आपका मेमोरी, जैसे आपकी व्यू पोर्ट विड्थ, ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी बेसिस पे जो है हम डेटा को रेंडरिंग करवा सकते हैं फ्रॉम द बैकएंड। इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें बहुत आसान सी चीज़ है कि हमें जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, उसमें एक जस्ट मेटा का टैग ऐड करना होता है, और उसमें एक एट्रीब्यूट पास कर, दो एट्रीब्यूट पास करने होते हैं। द फर्स्ट वन इज एच टी टी पी डैश इक्विव, जिसमें हम बता रहे होते हैं कि इसमें क्लाइंट्स हिंट को एक्सेप्ट करो। और दूसरा होता है हमारे पास कंटेंट, जिसमें हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ें पास कर रहे होते हैं, जैसे डिवाइस टू पिक्सल रेशो, विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ, डाउन लिंक, पीसीटी के कनेक्शन टाइप कैसी है, डेटा सेवर ऑन है या नहीं। अब इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो इस एग्जांपल को अगर हम देखें, तो इस एग्जांपल में हमारे पास हेडर, और हेडर में हमने ये मेटा का टैग पास किया हुआ है। इसका काम सिर्फ इतना होता है, और इसकी जो फन फैक्ट है वो ये है कि इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं करनी पड़ती एक्सेप्ट ऑफ दैट सिंगल टैग। और इस टैग से क्या होता है कि हमारे नेटवर्क की जितनी भी कॉल्स जाती हैं उसके रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर वो डिटेल्स चली जाती हैं, जो कि हम यहाँ से कंटेंट की सूरत में भेज रहे होते हैं। तो अगर मैं देखूँ, तो और यहाँ हेडर्स में जाता हूँ, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर डिवाइस मेमोरी जा रही है, डिवाइस टू पिक्सल रेशियो जा रहा है, ईसीटी जा रहा है कि हमारा 2G कनेक्शन है, और जो व्यू पोर्ट विड्थ है जो हर उस पर चेंज हो रही होती है। लेट से अभी ये हमारा 750 है, अगर मैं इसकी विड्थ कम कर दूं और चेक करूं तो ये 550। तो ईच कॉल जो है ये हमारे पास रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर जो है चीज़ें जारी होती हैं। और हम चाहें तो न सिर्फ इतना बल्कि इससे मज़ीद आगे भी एक स्टेप कर सकते हैं। चाहें तो हम एक बैकएंड पे सर्विस क्रिएट कर सकते हैं जिसका काम सिर्फ ये होगा कि लेट से अगर हम चाहते हैं कि वो इट शुड बी नेटवर्क अवेयर लोडिंग हो, तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि हम बैकएंड को इतना बता दें उस सर्विस के थ्रू कि हाँ, जब भी ये नेटवर्क कंडीशन आए तो तुम ये वाली वाली चीज़ें जो है वो लोड करके दिखा देना। अच्छा, इसी तरह से एक और एक चीज़ होती है कि हम यूज़र को जब लो एंड डिवाइस पे यूज़र होता है, सिंस हमारी सीपीयू जो है वो कंप्यूटेशन जो है उसका और एनिमेशंस का एक बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो लो एंड डिवाइसेस होती हैं या ऐसी डिवाइसेस जिसमें हमें पता है कि यार हो सकता है इस डिवाइस के अंदर जो है वो सीपीयू जो है वो कंप्यूटेशन इतनी ना कर सके, तो हम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या करते हैं, हम उसको एनिमेशन को ऑफ कर देते हैं। अगर आप देखें तो ये नेक्स्ट जेएस पे बनी हुई एक ऐप है जिसमें एक अच्छी गुड एक्सपीरियंस है एनिमेशंस का। अगर हम इसको देखें तो ये एक हाई एंड डिवाइस पे तो बहुत अच्छे से काम करेगी, लेकिन अगर हम किसी लो एंड डिवाइस पे इन एनिमेशंस को करेंगे तो ये कुछ ना कुछ टाइम के बाद जो है उसने लैग कर जाना है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये करते हैं कि हम एनिमेशन ऑफ कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो लो एंड डिवाइस का यूज़र है उसको भी कोर फीचर बहुत स्मूथली मिल जाता है। सो अच्छा, अब इसका सारा डॉक्टर लोडिंग का हमने पढ़ा। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो कि उस यूँ समझें कि फ्यूचर डिफाइन करती है वेब एप्लीकेशंस का या मोबाइल एप्लीकेशंस का। इसमें चीज़ें जो हम इसको अगर देखें तो हमारा जो नेटवर्क मॉड्यूल होगा वो इस तरह से होगा कि जब भी हम अगर हम एडॉप्टिव लोडिंग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो एक हमारे पास चेक लग रहा होगा कि डिवाइस किस लेवल की है, नेटवर्क किस लेवल का है, और इसकी बेसिस पे फिर हम उसको बता रहे होंगे कि देखें कोर फीचर्स तो आने ही हैं, बट इफ़ जो जो डिवाइस है, जो नेटवर्क कंडीशंस हैं, अगर वो अच्छी हैं, अगर वो बेहतर है, हाई एंड की हैं,
तो हम उसको ये फीचर्स भी देंगे। तो ये बेसिकली एडॉप्टिव मॉड्यूल सर्विंग कहलाती है। और एडॉप्टिव लोडिंग का जो है एक कॉन्सेप्ट जो है पूरा फ्यूचर डिफाइन है, से इट्स एन एरा अहेड, आई मस्ट से। सो इफ यू कीप आवर डिजाइंस एंड एक्सपीरियंसेस मोर इंक्लूसिव, इससे फायदा क्या होगा? वी विल हैव इवन मोर कस्टमर्स हैप्पी विद आवर प्रोडक्ट्स। सो एडॉप्टिव लोडिंग का ये सारे फवाइद थे। अच्छा, इसका अब एक नुकसान जो है, जो मैंने अब तक जो ऑब्जर्व किया, वो ये था। उसकी भी टैकल करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, बट जो इसका नुकसान जो मैंने देखा वो ये था कि लेट से हमारे पास एक यूज़र है जिसका नेटवर्क ईसीटी जो है वो 4G है, और उसको हमने हाई एंड रेजोल्यूशन की पिक्चर्स वगैरह सब लोड करवा दी। तो अगर तो वो लो एंड डिवाइस, उसका नेटवर्क कंडीशन जो है वो 3G पे जाती है, तो हम क्या कर रहे होंगे कि वो उसको नेटवर्क जो लो रेजोल्यूशन वाली पिक्चर्स हैं वो दिखा रहे होंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अगर ऐसा होता है कि किसी यूज़र का 3G से दोबारा से नेटवर्क स्टेबल हो गया, तो अब एट दैट पॉइंट जो हमारी ब्राउज़र की जो स्टेट है, जो कैशे कर लेती है चीज़ों को, उसने तो सारा 3G का डेटा लोड करके रख लिया। अब उसको तब तक जो है वो 4G का जो है वो डेटा नहीं दिखाएगी जब तक वो उसको कैशे को रिमूव कर ले, या उसको अपडेट करके दोबारा से हार्ड रिलोड करे। तो ये मुझे एक ड्रॉबैक लगा। ऑल दो ये ड्रॉबैक जो है वो भी डिफरेंट टेक्निक से हम डिफरेंट सर्विसेज चाहें तो बना सकते हैं इसके लिए, और उसको भी टैकल कर सकते हैं। बट दिस इज़ व्हाट आई फील कि ये भी बताया जाए। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। सो आई हैव दैट स्लाइड। सो इसमें मैंने लिंक्स भी जो है वो एडेड हैं, और ये स्लाइड जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। इसी तरह से जो हमने आज देखा, जो हुक्स हमने देखे, उसके भी लिंक्स जो है वो इसमें एडेड है। सो यू गाइस कैन सी देयर। सो आई थिंक should just end this session now.